हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीगल इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 9th इंग्लिश की बुक मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 9 द एक्सीडेंटल टूरिस्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके, नाउ पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। दे से दैट द वर्ल्ड इज ए स्मॉल प्लेस बिकॉज ट्रैवल हैज बिकम easy, but not everybody finds it easy to travel. Here is the author reflects humorously his experiences as a traveler. तो लोग कहते हैं कि दुनिया जो है एक छोटा प्लेस है और जो घूमना फिरना ट्रैवल करना बड़ा आसान है, लेकिन हर किसी के लिए ट्रैवल करना आसान नहीं है। और लेखक के साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो बड़े मजाकिया अंदाज में वो बताता है कि उसके साथ ट्रैवलिंग करते समय क्या क्या इंसिडेंट्स हुए। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर। ऑफ ऑल द थिंग्स आई एम नॉट वेरी गुड एट, लिविंग इन द रियल वर्ल्ड इज परहैप्स द मोस्ट आउटस्टैंडिंग. I am constantly filled with wonder at the number of things that other people do without any evident difficulty that are pretty much beyond me. तो लेखक कहता है कि जितनी भी जो चीज़ें हैं जिसमें वो खुद ठीक नहीं है इस दुनिया में रहने में, वो सब जो दूसरों के लिए आसान है वो इसके लिए मुश्किल है। और वो लेखक जो है बड़े आश्चर्य से भर जाता है जब वो देखता है कि लोग जो हैं बहुत सारी चीज़ें जो बड़ी आसानी से कर लेते हैं जिसको करने में लेखक को परेशानी होती है। आई कैन I cannot tell you the number of times that I have gone looking for the lavatory in a cinema, for instance, and ended up standing in an alley. तो लेखक कहता है कि जब कभी वो पिक्चर देखने गया, सिनेमा में गया है, तो जब भी वो टॉयलेट ढूंढने के लिए गया है तो उसको अक्सर नहीं मिल पाती है। और वो जो है सिनेमा हॉल में जो बाहर जो बड़ी बड़ी लेन्स होती हैं, गलियां होती हैं, वो वहाँ पहुँच जाता है। और वहाँ पर सेल्फ लॉकिंग डोर होती है जिसमें बाहर निकलने का रास्ता होता है, अंदर आने के लिए वो खुलती नहीं है। तो क्योंकि दोबारा उसी गेट पे जाना पड़ेगा जहाँ से आपने एंट्री करी थी, क्योंकि वहाँ पर कीपर खड़े होते हैं। तो उस लेखक को कई बार ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो माई पार्टिकुलर स्पेशलिटी नाउ इज रिटर्निंग टू होटल डेस्क 2 or 3 times a day and asking what my room number is. I am in a short easily confused. और लेखक जो है खुद अपनी आदतों से इतना कंफ्यूज हो गया है कि कभी वो होटल्स में रहता है तो कम से कम 2-3 बार दिन में वो पूछ लेता है कि उसका रूम नंबर क्या है, कहीं वो ऐसा ना हो कि किसी और गलत रूम में घुस जाए और उसकी परेशानी हो। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में है, आई वॉज थिंकिंग about this the last time we went and family on a big trip. It was at Easter and we were flying to England for a week. When we arrived at Logan Airport in Boston and were checking in, I suddenly remembered that I had recently joined British Airways frequent flyer program. तो वो सोचता है, उसको याद आ रहा है कि पिछली बार वो पूरी अपनी फैमिली के साथ एक बड़ी ट्रिप पे गया था। ये ईस्टर का समय था जो एक क्रिश्चियन फेस्टिवल है, और वो इंग्लैंड गए थे घूमने के लिए 1 हफ्ते के लिए। तो जब वो लोगान एयरपोर्ट में आए बोस्टन में, और वो एयरपोर्ट पे चेकिंग इन करा रहे थे, जो सामान वगैरह का सब चेक होता है, तो सडनली उसको याद आया कि उसने रिसेंटली ज्वाइन किया है ब्रिटिश एयरवेज फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम। ओके, तो I also remembered that I had put the card in the carry-on bag and was hanging around my neck. And here's where the trouble started. उसको ऐसा लगा कि उसका कार्ड जो है उसके कैरी ऑन बैग के अंदर रखा हुआ है और वो बैग जो है उसके गले में लटका हुआ है, और यहाँ पर जो है परेशानी शुरू हुई। द जिप ऑन द बैग वॉज जैम्ड, और जिप जो है उसके बैग की वो जाम हो रखी थी। So I pulled on it and yanked at it and grunts and groans and increasing consternation. तो उसने जिप को जो है बहुत तेजी से, बहुत जोर से, शक्ति के साथ गुर्राते हुए, चेहरा बनाते हुए, जब कोई मेहनत करता है, अलग अलग एक्सप्रेशन देता है चेहरे के, और बहुत मेहनत के साथ उसको ज़्यादा पावर के साथ खोलने की कोशिश की। आई कैप दिस अप फॉर सम मिनट बट आई वुडंट बच. कुछ देर तक तो, कुछ मिनटों तक उसने कोशिश करता रहा, लेकिन वो जिप नहीं खोल पाया उस बैग की।
So I pulled harder and harder with more grunt. Well, you can guess what happened. Abruptly the jeep gave away. तो इसलिए और ज़्यादा शक्ति से और ज़्यादा गुर्राते हुए वो उस जीप को खोलने की कोशिश करता रहा और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो जीप जो है एकदम खुल गई और साइड ऑफ द बैग फ्लू ओपन एंड एवरीथिंग विद इन न्यूज़पेपर कटिंग एंड अदर लूज पेपर्स ए 14 ounce tin of pipe, tobacco, magazines, passport, English money, film, सब इधर उधर बिखर गए थे। जैसे ही वो बैग एकदम झटके से खुला तो उसके अंदर कुछ न्यूज़पेपर कटिंग थी, कुछ लूज पेपर थे, एक उसका तंबाकू का पाइप था 14 आउंस का, आउंस एक वजन नापने का मात्रक है, मैगजीन्स थी, पासपोर्ट था, इंग्लिश करेंसी थी और कुछ फिल्म वगैरह पिक्चर्स भी थी। वो सब इधर उधर दूर दूर तक बिखर गए। ओके, तो वो इतनी दूर बिखरी जितना कि एक टेनिस कोर्ट का एरिया होता है, लेखक कहता है इतनी दूर दूर तक वो बिखर गई। आई वॉज डम स्टक एज ए 100 carefully sorted documents came raining down in a fluttery cascade. Coins bounced to a variety of noisy oblivions, and the now lidless tin of tobacco rolled crazily across the concourse, disgorging its contents as it went. तो मैं चुपचाप गूंगा बनकर जो इतने सारी चीजें थी, डॉक्यूमेंट्स, हर चीज इस तरफ जो बिखर रहे थे बारिश की तरह से, वो उनको देखता रहा। कॉइन्स तो इधर उधर वैरायटी में अलग अलग नॉइज कर रहे थे, वो इधर उधर गिर रहे थे और तंबाकू का जो उसका पाइप था वो रोल होके कॉन्कोर्स तक गया और उसके अंदर जो तंबाकू था वो सब बिखर गया। और लेखक एकदम बच्चों की तरह चिल्लाने लगा, माई तंबाकू, आई क्राइड इन हॉनर horror, thinking that I would have to pay for that much tobacco in England now that another budget had come and gone, and then changed the cry to my finger, my finger. और बड़े मजाकिया अंदाज में उसने पैसे का या इतनी कीमती चीजें थी, उसका पासपोर्ट था, सब चीजें थी, टिकट था, उसका तो जिक्र नहीं किया, उसको तंबाकू की चिंता हुई और तंबाकू तंबाकू चिल्लाने लगा। उसको ऐसे लगा कि तंबाकू अब बजट आने वाला है, तंबाकू महंगा होगा। लेकिन जैसे ही वो तंबाकू चिल्लाने के बाद उसने अपनी उंगली की तरफ देखा तो फिर चिल्लाने लगा, माई फिंगर, क्योंकि उसने डिस्कवर किया दैट आई हैड गैस माई फिंगर ऑन द जीप एंड वॉज शेडिंग ब्लड इन ए लेविश मैनर, क्योंकि उसकी उंगली जो है वो जीप से कट गई थी, क्योंकि उसने जीप खोली थी बहुत तेजी से, तो उससे चोट लग गई, उससे खाल उखड़ गई होगी और उसका खून बहुत तेजी से बह रहा था। आई एम नॉट वेरी गुड अराउंड फ्लोइंग ब्लड जनरली, बट व्हेन इट्स माई ओन ब्लड, वेल आई थिंक हिस्ट्रिक्स आर फुल्ली जस्टिफाइड। तो लेखक कहता है कि मैं जब इधर उधर किसी का ब्लड फ्लो देखता हूँ तो उसको ज़्यादा टेंशन नहीं होती, लेकिन जब इसका अपना ब्लड एकदम निकलता है तो वो पागल पागल सा हो जाता है। कंफ्यूज एंड अनेबल टू हेल्प, माई हेयर वेंट इन टू पैनिक मोड, उसके बाल एकदम खड़े हो गए। इट वॉज एट दिस पॉइंट दैट माई वाइफ लुक्ड एट मी विद एन एक्सप्रेशन ऑफ वंडर, नॉट एंगर और एक्सप्रेशन, बट जस्ट सिंपल वंडर, एंड सेड, आई कांट बिलीव यू डू दिस फॉर ए लिविंग। तो ऐसे में उसकी वाइफ उसको एक तरफ बेवकूफ़ों की तरह उसको देखने लगी, ना उसने कोई गुस्सा किया और ना उसको तरफ कोई सिंपैथी दिखाई, सिर्फ आश्चर्य की तरह देखती रही और उसने कहा कि मुझे नहीं लगता, कि मुझे भरोसा नहीं होता कि तुम ऐसा भी कर सकते हो, बट आई एम अफ्रेड इट्स सो, आई ऑलवेज हैव कैटास्ट्रॉफीज व्हेन आई ट्रैवल। लेकिन लेखक बड़े डर के साथ कहता है कि उसके साथ ऐसा ही होता है और उसके साथ ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसी मिसफॉर्च्यून्स होते हैं जब वो ट्रैवल करता है। वंस ऑन एन एरोप्लेन आई लीन्ड ओवर टू टाई ए shoelace just at the moment someone in the seat ahead of me threw his seat back into full recline and found myself pinned helplessly in the crash position. तो ऐसा ही एक बार हुआ जब वो एरोप्लेन में बैठा हुआ था और वो आगे की तरफ झुका अपने जूते का फीता बांधने के लिए। उसी समय, उसी पल आगे जो व्यक्ति बैठा हुआ था आगे वाली सीट पे, अपनी सीट, जो मूवेबल सीट होती है एरोप्लेन के अंदर, अपनी पीछे की तरफ खिसका ली और वो बुरी तरीके से उस सीट के बीच में फंस गया। इट वॉज ओनली बाय क्लॉइंग द लेग ऑफ द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी दैट आई मैनेज टू गेट माई सेल्फ फ्री। तो ये जब उस आदमी की जो आगे बैठा हुआ था उसके पैरों को हटाया, जो जब जाके वो वहां से बाहर निकल पाया।
अब दूसरे एक और ओकेशन के बारे में लेखक बता रहा है। On another occasion, I knocked a soft drink onto the lap of a sweet little lady sitting beside me. एक ओकेशन पे क्या हुआ कि वो सॉफ्ट ड्रिंक, जो कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीते हैं, तो उसको जब वो खोल रहा था तो वो एक साथ में एक लेडी बैठी थी एरोप्लेन में, उसके ऊपर उसकी गोदी में जाके गिर गया था। फ्लाइट अटेंडेंट केम एंड क्लीन हर अप। फ्लाइट अटेंडेंट जो होते हैं लेडीज, वो आई और उसने उसको साफ किया, उसके लैब को, और उसने एक दूसरा सॉफ्ट ड्रिंक ला के दिया और इंस्टेंटली आई नॉक्ड इट ऑन टू द वोमेन अगेन। और देखिए, उसी पल जैसे ही वो उसको दूसरा सॉफ्ट ड्रिंक ला के सर्व किया गया, उसने दोबारा से उस लेडीज के ऊपर गिर दिया। सो टू दिस डे आई डोंट नो हाउ आई डिड इट। और मुझे नहीं समझ आता कि ऐसा कैसे हो गया। आई जस्ट रिमेंबर रीचिंग आउट फॉर द न्यू ड्रिंक एंड वॉचिंग हेल्पलेसली एज माई आर्म लाइक सम चीप प्रॉप in one of the 1590s horror movies with a name like the undead limb wantonly swept the drink from its butt onto her lap। तो लेखक कहता, मुझे नहीं पता कि वो कैसे उसके लेडी के ऊपर जाके गिर गया। मुझे सिर्फ इतना याद है जब नया ड्रिंक ले रहा था, वाचिंग, अपने हाथ को जो देख रहा था, लाइक सम चीप प्रॉप इन वन ऑफ, जो 1950s की कोई हॉरर मूवी थी, द अनडेड लिम्ब, वो उसका याद आ रहा है, जैसे कि उसके हाथ को एकदम पैरालिसिस हो गया। वॉलेंटली स्वैप द ड्रिंक फ्रॉम इट्स पर्ट एंड ऑन टू हर लैप। वो वॉलेंटली जो है, जो ड्रिंक जो था, वो उसकी गोद में जाके वो गिर गया। द लेडी लुक एट मी with the stupefied expression you would expect to receive from someone whom you have repeatedly trained। तो उस लेडी ने उसको बड़े, मुझे बेवकूफ़ों की तरह देखा। और आप रियली में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जब दो बार आप किसी को इस तरीके से भिगो चुके हो, ड्रेंच का मतलब भिगोना होता है, तो वो ऑब्वियसली देखे। एंड uttered an oath that started with O, finished with sake, and in between had some word that I have never heard uttered in public before, certainly not by a nun। और उसके बाद उस लेडी ने कुछ ऐसे शब्द कहे, ऑब्वियसली कुछ एब्यूजिंग ही होगी, जो वो कहता है कि मैंने ऐसी वर्ड्स जो है पहले कभी नहीं सुने थे पब्लिक में। दिस हाउएवर वाज नॉट माय वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन ए प्लेन फ्लाइट। तो ये सबसे बुरा एक्सपीरियंस ये भी नहीं था उसका फ्लाइट के अंदर। माय वर्स्ट एक्सपीरियंस वाज व्हेन आई वाज राइटिंग इम्पोर्टेंट थॉट्स इन ए नोटबुक। एक बार वो बैठा हुआ कुछ इम्पोर्टेंट बातें, अपनी सोच, अपने विचार लिख रहा था एक नोटबुक में। बाई सॉक्स, क्लच ड्रिंक्स केयरफुली एटसेट्रा, इस कि उसको क्या सॉक्स क्या खरीदने, क्या ड्रिंक्स क्या खरीदने, इस चीज़ें के बारे में वो एक लिस्ट बनाया था। तो वो ऐसे में कुछ लोग सोचने की जब मुद्रा में होते हैं तो अपना पेन वगैरह मुंह में दबा लेते हैं। तो जब वो सोच रहा था तो पेन को चूस रहा था, ऐसे में ही क्या हुआ, तो उसके पेन का और वो बात कर रहा था एक कन्वर्सेशन विद एन अट्रैक्टिव यंग लेडी, जो साथ में सीट पे बैठी हुई थी, एक खूबसूरत सी लड़की। तो आई अम्यूज हर फॉर perhaps 20 minutes with a scattering of urbane bounce mods, then retired to the lavatory where I discovered that the pen had leaked and my mouth, chin, tongue, teeth and gums were now a striking scrub-resistant navy blue and would remain for so several days। और जब लगभग 20 मिनट तक उस लेडी से बात करता रहा, तो उसने पाया कि उसका जो मुंह है और उसकी चिन है, ठोड़ी है, दांत है, जीभ है, गम्स है, सब जो है बुरी तरीके से ब्लू कलर में, नेवी ब्लू कलर में हो चुके थे। और वो कुछ ऐसे ही रहने वाले थे कुछ हफ्तों तक। ओके, तो लेबोरेटरी में जाकर, जो टॉयलेट होती है जहाँ पर वॉशरूम वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर जाके उसने उसको क्लीन किया। सो यू विल अंडरस्टैंड आई ट्रस्ट व्हेन आई टेल यू हाउ मच आई एज टू बी सॉल्व। तो आप समझ सकते हो कि मैं अपने आप को बहुत सभ्य बनाने के लिए बहुत कोशिश करता हूँ। एज टू बी सॉल्व का मतलब बड़ा परेशानी या टेंशन लेता अपने आप को सभ्य व्यक्ति बनाने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाता।
I would love just once in my life to rise from a dinner table without looking as if I have just experienced an extremely localized seismic event, get in a car and close the door and without leaving 40 inches of coat outside, wear light colored trousers without discovering at the end of the day that I have at various times sat on chewing gum, ice cream, cough syrup and motor oil, but it is not to be. तो वो सोचता है मैं बड़ा सभ्य बनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अक्सर उसके साथ क्या होता है कि जब वो टेबल पे खाने की टेबल पे बैठता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई भूचाल आ गया हो और उसके हाथ से कुछ ना कुछ गिर जाता है ये टेबल। जब वो कार में बैठता है तो उसका जो है कोट जो होता है लगभग 14 इंचेस बाहर फंसा रहता है कार के दरवाजे में। जब वो कोई लाइट कलर की ट्राउजर्स पहनता है तो दिन के आखिर में देखता है कि उसकी पैंट के पीछे कहीं च्युइंगम लगा हुआ, कहीं आइसक्रीम लगी है, कहीं कफ सिरप लगा है, कहीं मोटर ऑयल लिखा है। तो ये सोचता है कि शायद ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके साथ अक्सर दुर्घटनाएं इसी तरह की होती रहती है। Now on planes, when the food is delivered, my wife says, take the lids off the food for daddy or put your foods up children, that is about to cut his meat. तो अब जब प्लेन में जब खाना आता है उनके सामने तो उसकी वाइफ कहते हैं और के अपने बच्चों से कि डैडी के लिए खाने का जो ढक्कन है वो उठा दे, वरना ऐसा ना हो वो ढक्कन इधर उधर फेंक दे और सामान खाना ई टेबल इधर उधर बिखर जाए। या जब वो डैडी जो है मीट वगैरह कट कर रहे होते हैं तो वो बच्चों को कहते हैं तो बेटा जरा अपना संभाल के रखो, कहीं डैडी का मीट इधर उधर उड़कर ना गिर जाए। ऑफ कोर्स दिस इज ओनली व्हेन आई एम फ्लाइंग विद माई फैमिली। ये जब ही होता है जब अपनी फैमिली के साथ वो फ्लाई कर रहा होता है, सफ़र कर रहा होता है एरोप्लेन में। When I am on my own, I don't eat, drink or lean over to tie my shoelaces. अब वो इतना डर गया है कि जब वो अकेले सफर कर रहा होता है ना तो वो रास्ते में खाता है ना पीता है और ना ही अपने जूते के फीते बांधने के लिए आगे झुकता है। एंड नेवर पुट ए पेन एनीवेयर नियर माई माउथ, और ना ही पेन को अपने मुंह में देने की कोशिश करता है। I just sit very, very quietly, sometimes on my hands, to keep them from flying out unexpectedly and causing liquid mischief. और अपने हाथों को भी संभाल के रखता है कि कहीं बाई चांस इधर उधर ना उड़ जाए और कहीं लिक्विड किसी के ऊपर ना गिर जाए। इट इज़ नॉट मच फन बट इट डज एट लीस्ट कट डाउन ऑन द लॉन्ड्री बिल। इससे कोई मजाक नहीं होता है, बल्कि मेरा जो लॉन्ड्री का बिल है जो सफाई कपड़े धुलवाने के लिए देना पड़ता है, कम से कम वो बच जाता है। आई नेवर डिड गेट माई फ्रिक्वेंट फ्लाई माइल्स बाय द वे, आई नेवर डू। I couldn't find the card in time. This has become a real frustration for me. Everyone I know, everyone is forever flying off to Bali first class with their air miles. I never get to collect anything. I must fly 1 lakh miles a year, yet I have accumulated only about 212 air miles divided between 23 airlines. तो एयरलाइंस का एक पैकेज मिलता है जब आप हवाई जहाज में उड़ते हो। तो लेखक को फ्रस्ट्रेशन की बात यह है कभी भी वो नहीं मिला है। तो हर कोई व्यक्ति जो फ्लाई करता है एरोप्लेन से, क्या वो बाली गया हो फर्स्ट क्लास में, तो उसको भी एयर माइल्स मिलते हैं, लेकिन लेखक को ज़्यादा नहीं मिलते हैं। ये जब भी लगभग 1 लाख माइल्स एक साल में कवर करता है तो उसको सिर्फ 212 एयर माइल्स ही मिल पाते हैं। वो भी जो है 23 एयरलाइंस में अलग अलग वो ट्रेवल करेगा जब जाके उसको मिलते हैं, क्योंकि उसके साथ हमेशा हादसे ही होते रहते हैं। दिस इज बिकॉज आइदर आई फॉरगेट टू आस्क फॉर द एयर माइल्स व्हेन आई चेक इन और आई रिमेंबर टू आस्क फॉर देम बट द एयरलाइन दैट द मैनेज नॉट टू रिकॉर्ड देम। ये इसीलिए होता है कि या तो भूल जाता है बाहर निकलते समय एयर माइल्स के बारे में लिखवाने के लिए, या और आई रिमेंबर टू आस्क देम बट द एयरलाइन देन मैनेज टू रिकॉर्ड देम, या एयरलाइन उसको रिकॉर्ड ही नहीं करती है। और चेक इन क्लर्क इन्फॉर्म्स मी दैट आई एम नॉट एंटर्ड टू डू दैट। यहाँ फिर चेक इन क्लर्क जो होता है जो उसको बाहर निकलने के समय चेक इन करता है, तो उससे पूछता है भैया एयर माइल्स लिख दीजिए मेरी कितने में ट्रेवल किया है। तो वो कहता है कि भाई मुझे ये काम करने का जिम्मेवारी नहीं है। तो इन जनवरी ऑन ए फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया, ए फ्लाइट for which I was going to get about a zillion air miles, the clerk shook her head when I presented my card and told me I was not entitled to any. तो जनवरी में वो
फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया गया और काफ़ी माइल्स जो है, विलियन कह रहा है कि पता नहीं कितने ज़्यादा माइल्स उसने ट्रैवल कर लिए थे। तो जब उसने क्लर्क के पास गया कि कितने माइल्स मैंने ट्रैवल किए हैं एटलीस्ट नोट डाउन कर दीजिए, तो वहाँ पर भी क्लर्क ने अपना सर हिला के कह दिया कि मुझे ये काम करने का जिम्मेवारी नहीं मिली है। ओके, तो इन द एंड why the ticket is in the name of B Bryson and the card is in the name of Y Bryson। तो कहता है क्यों नहीं है आपको, क्यों जिम्मेवारी नहीं है आपको लिखने के लिए। तो उसने कहा क्योंकि टिकट जो है बी ब्राइसन के नाम पे है एंड द कार्ड में जो है डब्ल्यू ब्राइसन लिखा हुआ है। अब ये एयरलाइन वालों की गलती है, लेकिन उसको सफर करने पड़ा है। आई एक्सप्लेन टू हर द क्लोज एंड वनरेबल रिलेशनशिप बिटवीन बिल एंड विलियम बट शी वोंट हैव इट। उसने कहा कि बिल और विलियम में बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, वो उसी के नाम है, लेकिन वो नहीं मानी। सो आई डिडंट गेट माई एयर माइल एंड आई वोंट बी फ्लाइंग टू बाली फर्स्ट क्लास जस्ट येट। और इसलिए उसको एयर माइल्स नहीं मिली और वो बाली जो है अब जो है फर्स्ट क्लास में नहीं जा पाएगा। परहैप्स जस्ट एज वेल रियली आई कुड नेवर गो दैट लॉन्ग विदाउट ईटिंग। और शायद वहाँ पर जा भी नहीं पाऊंगा क्योंकि इतनी दूर मैं कभी भी बिना खाए पिए जा नहीं सकता हूँ, और अगर मैं खाऊंगा पीऊंगा तो ओबियसली मिस्टेक्स होंगी और उसके एक समस्या बनेगी। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर है बिल ब्राइसन ने लिखा है, बहुत ह्यूमरस मजाकिया चैप्टर है और सभी के लिए एक सीख भी है कि कभी भी एरोप्लेन में या बाहर जाए तो अपने आप को बहुत सावधानी से हमें व्यवहार करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करते हैं।